नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज की डेट में सबसे बड़ी एक बात जो पूरे बहुजन समाज से लेके पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है कि धम्म जो है वो घर में कैसे पहुँचाएँ? बाबा साहब ने बुद्ध धम्म में घर वापसी की थी और भारत बुद्ध की धरती है, सारे आर्कियोलॉजी से लेकर कंटेम्परेरी एविडेंस से लेकर बाहर से जो ट्रैवलर्स आए थे, जो स्टूडेंट आए थे, जो स्कॉलर आए थे, सब चीज़ें चीख-चीख कर पुकार रही है कि ये बुद्ध की धरती है। तो सवाल ये आता है कि धम्म को हम बाबा साहब की बातों को, विचारधारा को कैसे घर-घर तक पहुँचाएँ? तो इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं और एडवोकेट नीलम बौद्ध जी हैं। इन दोनों से हम इन मुद्दों पर बातें करेंगे और भी तमाम तरह के प्रश्न हैं, उन पर बातें करेंगे। इसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम विचारधारा को घर-घर तक पहुँचा सकते हैं। मैं बता दूँ कि दोनों लोग एडवोकेट हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। प्लस यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर कोई प्रश्न है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। सुपर चैट के माध्यम से रखेंगे तो मुझे आसानी होगी उसको हाइलाइट करने में और उन प्रश्नों का भी मैं उत्तर दिलाने का प्रयास करूँगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी डिबेट करने आते हैं, वो जो भी लोग अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलें हम समय ना गँवाते हुए सीधे हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, उनको यहाँ स्क्रीन पे लेते हैं। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है साइंस जर्नी पे। जी, बहुत-बहुत साधुवाद आपका और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी। मेरा सबसे पहला आपसे प्रश्न रहेगा कि जो धम्म का रास्ता है, उस धम्म का रास्ता भारतीयों के लिए क्यों ज़रूरी है? जी, बहुत-बहुत साधुवाद और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और बल्कि प्रश्न तो ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है और पूरी दुनिया हुँ, हुँ। में भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी क्यों है? प्रश्न ऐसा हो सकता था ये। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अब तक जो धम्म का प्रचार-प्रसार हुआ और उसमें जो कमियाँ हमें दिखाई दी, जिसके कारण हमें ये जो धम्मपद संघ जो है शुरू करना पड़ा। धम्मपद संघ को शुरू करने से पहले हमने यही चीज़ देखी कि क्या कोई और संघ या संगठन धम्म प्रचार का जो कार्य हम करने जा रहे हैं या हम जिस तरह से करना चाहते हैं, क्या कोई और भी अन्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमने जितने भी हमारी जहाँ-जहाँ तक हमारी नज़र जाती थी, जिन-जिन संगठनों को हम जानते थे, तो वहाँ हमने देखा कि काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम जो है उस तरीके से नहीं हो रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली क्या डिफेक्ट थे आदरणीय साइंस जर्नी कि हमने जगह-जगह जाकर जो है लोगों से पूछा कि भई धम्म क्या है? बौद्ध धम्म क्या है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जो लोग बताते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, अंधश्रद्धा को नहीं मानना, देवी-देवताओं की पूजा ना करना, ईश्वर की पूजा ना करना, साइंटिफिक बातों को करना, साइंटिफिक सोच रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यही बताते थे। इसके बाद उनसे और पूछा जाए कि और बताइए बौद्ध धर्म के बारे में जो है आप क्या जानते हैं? तो उनका जवाब जो है बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर खत्म हो जाता था। उसके बाद कुछ लोग उनमें से पंचशील भी जानते थे, लेकिन वो पंचशील भी बताते नहीं थे। कारण ये था कि समाज में अब तक धम्म प्रचार के नाम पर बड़े-बड़े मंचों से केवल यही बातें होती आई। तो यही बातें जो हैं समाज के मन मस्तिष्क में जमा हो गई और अब जो धम्म प्रचार जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए और विशेष तौर पर भारतीयों के लिए ये धम्म ज़रूरी क्यों है? क्योंकि धम्म जो है, जो भगवान बुद्ध ने जिसको डिफाइन किया और मैं कई बार सवाल करता हूँ कि भई सुप्रीम कोर्ट जो है धर्म के ऊपर बहुत सारे जजमेंट पास करता है और सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट पास करता है और उसमें कोई टर्म ऐसी आती है कि जो कि नई होती है, तो पहले सुप्रीम कोर्ट को उस टर्म को जो है डिफाइन करना होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस शब्द से क्या समझता है। तब जाकर जो है वो उसके आधार पर अपना जजमेंट डिलीवर करता है। लेकिन यहाँ पर जो है धर्म के नाम पर उसने कई जजमेंट डिलीवर किए हैं, लेकिन आज तक उसने धर्म शब्द को जो है परिभाषित नहीं किया कि आखिर धर्म से सुप्रीम कोर्ट समझता क्या है। और इसी प्रकार से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया है। तो अगर कम से कम सुप्रीम कोर्ट इतना भी काम कर दे कि या तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिफाइन कर दे या फिर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास को डिफाइन कर दे और
धर्म जो है उसको डिफाइन कर दे। तो इससे भी भारतीयों को बहुत कुछ समझने में हेल्प मिल सकती थी। लेकिन अभी अगर हम अभी हमारा जो है मधुबनी बिहार में 2 स्कूल थे, सरकारी स्कूल, वहाँ जाना हुआ और वहाँ पर जो है हमारा धम्म का जो एक प्रोग्राम था, जो कि हमारे आचार्य हैं धम्मपद संघ के आदरणीय आचार्य दिलीप यादव जी, यादव समाज से हैं। तो उन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम फिक्स किया था। तो उनको सूचना भेजी गई, वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहलवाया कि भई धर्म पर कोई चर्चा ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, कल ही बात करते हैं उनसे आके। तो जब हम स्कूल में पहुँचे तो हमने सबसे पहले जो है आदरणीय प्रिंसिपल साहब से यही प्रश्न किया, आदरणीय प्रिंसिपल साहब जी, आप ये बताइए कि धर्म पर नहीं बोलना है या अधर्म पर नहीं बोलना है? तो इतना सुनकर जो मुस्कुरा दिए। फिर मैंने भी उसी लाइन से शुरुआत की बच्चों से कि भई ये बताइए कि आप धर्म से क्या समझते हैं? आपके लिए धर्म क्या है? तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ, बच्चे जो हैं वहाँ पर हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करते थे। तो मैंने वहीं से शुरुआत की कि भई एक व्यक्ति जो है मंदिर जाता है, वहाँ पर जो है जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, आरती करता है, धूप-बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, गंगा नहाता है, तो ये धर्म हुआ ना? तो बच्चों ने कहा हाँ, ये धर्म हुआ। फिर मैंने पूछा कि इसी प्रकार से जो मुस्लिम लोग हैं, वो भी मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो ये उनका धर्म हुआ? कि हाँ, ये उनका धर्म हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो व्यक्ति मंदिर गया, वहाँ पर पूजा-पाठ करके आया और घर पर वापस आने के बाद उसने अपने पड़ोसी से जो है किसी बात पे झगड़ा हो गया और उसको बहुत बुरी-बुरी गालियाँ देने लगा। अपने घर में अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बहुत गाली देकर व्यवहार करता है, मारपीट करता है। तो अब बताइए कि वो धर्म कर रहा है या अधर्म कर रहा है? तो बच्चों को, जो कि छोटे-छोटे बच्चे थे, ये लगा लीजिए कि 5वीं 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को हमने वहाँ बैठाया था। तो उनको समझने में देर नहीं लगी कि धर्म कहाँ पर हो रहा है और अधर्म कहाँ पर हो रहा है। तुरंत वो समझ गए कि जो मंदिर गया था, वहाँ पर तो जो है धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि धर्म तो जो है बाद में जो व्यवहार करना चाहिए था उसको, जो वहाँ धर्म था। इसी प्रकार से जो मुस्लिम है, जो मस्जिद जा रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है और घर पर आकर अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है, गाली-गलौज करता है, तो वो जो है वहाँ पर जो धर्म का उसको व्यवहार करना चाहिए था, वहाँ पर फेल हो रहा है। तो हम सभी इस प्रकार से फेल हो रहे हैं। खाली ये हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है। और लोग बोल सकते हैं कि भाई आप बौद्ध हो इसलिए बौद्धों के बारे में बात नहीं कर रहे हो। मैं बौद्धों के बारे में भी यही बात कर रहा हूँ कि मैं जितने बौद्धों को देखता हूँ, सुनता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो उनका भी व्यवहार जो है ऐसा ही मिलता है। तो इसीलिए जो है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है, तो धम्म को परिभाषित करते हुए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि सब्ब पापः सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों यानी अच्छे कर्मों का करना और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है, यही बुद्ध का शासन है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध की ये परिभाषा, इस परिभाषा से दुनिया का कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। ये सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल हो जाती है। तो इसीलिए जो है भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो व्यक्ति की जो बीमारी है उस पर काम करता है, बीमारी के लिए दवा का काम करता है। अभी मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि भाई आप ठीक हो, कोई बीमारी तो नहीं है आपको? तो बोलेंगे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब वो बीमारी क्या समझ रहा है? वो बीमारी समझ रहा है सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इसी को बीमारी समझ रहा है। कैंसर को, टीबी को, इसको बीमारी समझ रहा है। लेकिन जो है अगर उससे पूछा जाए भैया क्या आपके चित्त में काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि इनमें से कोई विकार है? तो बोलेगा बहुत भर-भर के है। तो बताइए, जहां पर असली बीमारी है और भयंकर बीमारी है, जो अन्य बीमारियों का कारण बना हुआ है, तो मूल कारण को हम नहीं समझ पा रहे हैं, मूल बीमारी को नहीं समझ पा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं। इसीलिए पूरा संसार जो है बीमार है। तो भगवान बुद्ध जो है किसी भी अपराधी को, अपराधी तो कहते हैं कि हाँ ये सामाजिक अपराधी तो है, लेकिन ये सामाजिक अपराधी होने के साथ-साथ ये बीमार भी है और बीमार का इलाज किया जाना चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध कभी भी किसी अपराधी को, किसी हत्यारे को, किसी जो अपराध करने वाले लोग हैं, उनको मारने के लिए, सजा देने के लिए कभी नहीं जाते। वो उनको सुधारने के लिए जाते हैं और बहुत बड़ा उदाहरण है, ऐतिहासिक उदाहरण है अंगुलीमाल डाकू का, कि जिससे कि राजा प्रसेनजीत परेशान थे, उनकी पूरी प्रजा परेशान थी और वे सभी उसको मार ही डालना चाहते थे कि किसी प्रकार से ये काबू आ जाए तो इसकी हत्या कर दें, इसको मार डालें, इसने बहुत तंग कर रखा है। लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं जब उससे मिले तो उसको सुधारा और उसके चित्त में परिवर्तन किया। तो ये जो बुद्ध का धम्म है, ये चित्त में परिवर्तन का आंदोलन है। ये सिंबॉलिक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको जो है सिंबॉलिक बनाकर और इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हाथ में पंचशीला झंडा उठाया,
या फिर अपने घर पे पंच का झंडा लगा लिया, सफ़ेद कपड़े पहन लिए और अपने नाम के आगे बौद्ध लगा लिया। इसी से हमने समझ लिया कि हम बौद्ध हो गए हैं। और 1956 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर जब धर्म परिवर्तन करते हैं, तो उनका जो है इस प्रकार के धर्म परिवर्तन से कोई मतलब नहीं था। लाखों लोग जो हैं उनके साथ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अब जो धर्म परिवर्तन की जो लहर हम देख रहे हैं कि भारत को तो बौद्ध में हो जाना चाहिए था कब का, लेकिन असली जो धर्म प्रचार है वो अब तक अवरुद्ध हुआ, ऐसा मैं और धम्म संघ मानता है। इसीलिए जो है आदरणीय साइंस जर्नी, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है बुद्ध का धम्म, और भारत के लोगों के लिए, क्योंकि भारत के लोग अन्य प्रकार की जातिवाद, धर्म इत्यादि की बीमारियों से बहुत भयंकर रूप से पीड़ित हैं, इसलिए उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आदरणीय। जी, जी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। मेरा इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न है। भारत में जो मुख्य समस्या देखी गई है, जैसे जातिवाद देखा गया है, असमानता, भेदभाव देखा गया है, तो धम्म के रास्ते से अगर हम सभी लोगों को धम्म के में सरोकार कर देते हैं, जो शोषक है, शोषित है, हर लोग धम्म का पालन करने लगें। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देश की जो 89% संपत्ति है, वो तथाकथित आज का जो शोषक वर्ग है, उसके पास संचित है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वो चीज़ें जो हैं बहुजन समाज के पास कैसे आएँगी? क्या ये धम्म के जी, रास्ते से पॉसिबल हो पाएगा? जी। बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद और बहुत ही बेसिक सवाल। मैं ये लगातार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि बुद्धिजीवी व्यक्ति वो नहीं है, जो स्कूल कॉलेज जाकर डिग्रियाँ ले आता है और डॉक्टरेट कर लिया या प्रोफ़ेसर बन गए, वकील बन गए, जज बन गए, वो बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धिजीवी होने का जो है एक विशेष लक्षण होता है, और वो लक्षण हो तभी हमें किसी को बुद्धिजीवी समझना चाहिए। बुद्धिजीवी जो है दूरदर्शी होना चाहिए, जो कि दूर की बात को सोच सके, परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य में उसको जान सके, अपने दुश्मन और दोस्त को पहचान सके, और वर्तमान समाज में जो है जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं के मूल को समझ सके, समस्याओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर सके और समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सके। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर सकता है, तो निसंदेह हम उसे बुद्धिजीवी कह सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा खेद होता है आदरणीय साइंस जर्नी, कि मैं अभी समाज में जो समाज की समस्याएँ हैं और समाज समस्याओं से जूझ रहा है और समाज की समस्याओं का अंत होता हुआ दिखाई नहीं देता है, उसके लिए मैं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को सीधे-सीधे तौर पर ज़िम्मेदार ठहराता हूँ। क्योंकि ये जो समाज है, ये समाज समस्या की जो मूल प्रकृति है, उसको नहीं समझ पा रहा है। फिर हमारे महापुरुषों का जो मार्गदर्शन है, उसको नहीं समझता है। पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको समझने की भारी ज़िम्मेदारी इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहा है। कारण ये है, मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुना देता हूँ, छोटी-सी कहानी है। अनुमति है क्या? हाँ, हाँ। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल, बिल्कुल जी। सुनाएँ। एक बार की बात है, एक बुढ़िया एक खंबे पर जहाँ पे लाइट लगी थी, उसके नीचे उसकी रोशनी में अपनी सुई ढूँढ रही थी। तो बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली, वहाँ से एक नवयुवक गुज़रा और उसने देखा ये बुढ़िया क्या खोज रही है? उसने पूछा उससे, तो बताया उसने कि भई मेरी सुई खो गई है, मैं सुई ढूँढ रही हूँ। तो वो नवयुवक भी उसके साथ में लग गया। बहुत देर हो गई, सुई खोजते-खोजते, लेकिन सुई नहीं मिली। फिर वो नवयुवक बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? तो वो बोलती है बुढ़िया कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ अपनी सुई खोज रही हूँ। तो इसी तरह की कुछ समस्याओं से जो है ये हमारा समाज जो है ग्रस्त है। हम अपने समाज को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो है पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है, लेकिन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, किसी भी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो हिंदू लोग हों, मुस्लिम लोग हों, किसी भी जाति वर्ग के लोग हों, प्रत्येक समाज में उसका अपना एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और उस बुद्धिजीवी वर्ग के कंधों पर अपने समाज को नेतृत्व प्रदान करने की बड़ी गंभीर ज़िम्मेदारी होती है। और जो लोग उस नेतृत्व को ईमानदारी से करते हैं, तो उस समाज की समस्याएँ हल होने लगती हैं। और जब-जब उस नेतृत्व में बेईमानी आने लगती है, निजी स्वार्थों की पूर्ति होने लगती है, तो वो समाज जो है देखने में लगता है कि आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन समाज की समस्याएँ हल नहीं होती हैं। तो इसी प्रकार से जो आपने जो समस्याएँ रखी हैं, मैं ये समझता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से अधिक पढ़ा-लिखा कोई व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता है, और उनसे बड़ा कोई दूरदर्शी व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता है। और उनसे बड़ा विद्वान मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक समस्या जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली हैं,
लेकिन जितना पढ़ा है, उसमें मुझे बहुत गहराई दिखाई दी कि भई हर एक समस्या को पहले से ही देख रहे हैं और उसका बहुत अच्छी तरह से उसका निदान कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने जो है, सबसे बड़ी समस्या थी, मैंने सुना है, शायद कहीं पढ़ा भी हो, कि जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा से संविधान को पास कराकर बाहर आए, तो उन्होंने कहा, ऐलान किया कि जाओ ऐ मेरे समाज के लोगों, अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है या फिर टर्म है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुजन समाज के लोग इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोगों से ये बात कह रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो तुम इस देश के शासक हो, तो मैं ये मानता हूं कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर झूठ नहीं बोल सकते हैं और वो बहुत दूर की सोचकर बोल रहे होंगे। तो उस समय जो उनका समाज है, तो वो समाज जो है अल्पमत में है, अल्पसंख्यक है। अगर मैं खाली उन्हीं की जाति के समाज की बात करूं, तो महार समाज से वे आते थे, तो उनका अपना समाज जो है इस स्थिति में नहीं था कि इस देश की सत्ता में आ सके। फिर अगर मैं थोड़ा-सा ग्रुप बढ़ाऊं और ऐसी समाज की बात करूं, तो वो भी जो है इस स्थिति में नहीं था कि वो सत्ता में आ सके। फिर मैं एससी और एसटी को भी बढ़ा दूं थोड़ा-सा और उसको विस्तार दूं, तो वो भी अकेले जो है इस देश की सत्ता में नहीं आ सकता है। लेकिन सारे लोग शामिल हो जाएं तो हो सकता है कि वो सत्ता में आ जाएं, लेकिन अगर उसको जो है हम एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को शामिल कर दें, तो मुझे लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सोच में ये एससी, एसटी, ओबीसी समाज था, जो इतिहास में उठाकर उन्होंने देखा तो ये सारा का सारा पहले बौद्ध था। तो इसीलिए उन्होंने जो है इस पूरे के पूरे वर्ग को कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश के शासक हो। लेकिन संविधान में एससी जब शब्द का इस्तेमाल बाबा साहेब करते हैं, तो वो एससी के भीतर जितनी भी जातियां हैं, उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं। इकट्ठा करने के उद्देश्य से वहां पे टर्म इस्तेमाल होती है एससी। इसी प्रकार से एसटी के अंदर जितनी जातियां हैं, उनको इकट्ठा करने के उद्देश्य से वहां पर वो टर्म इस्तेमाल होती है। इसी प्रकार से ओबीसी जितनी जातियां हैं, उनको इकट्ठा करने के उद्देश्य से ये जाति का जो वहां पे विवरण मिलता है। इसी प्रकार से आदरणीय साइंस जर्नी, अगर हम थोड़ा सा और आगे की यात्रा करें, तो संविधान लागू होता है 1950 में और हमारे अभी वर्तमान जो नेता हैं, वो संविधान को ही सभी समस्याओं का हल बताते हैं और लगातार संविधान का इस्तेमाल वो जो है अब बहुत बड़े पैमाने पे करने लगे हैं। संसद से लेकर शादी विवाह तक अब ये जो संविधान की जो किताब है, मैं संविधान की बात नहीं करूंगा, संविधान की केवल किताब की बात करूंगा। संविधान की किताब को उठाते नजर आते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं कि जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो हमारी समस्याओं का हल करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, क्या वे बाबा साहेब ऐसा मानते थे कि ये हमारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है, स्थायी समाधान है? तो मुझे लगता है कि बाबा साहेब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते थे। बाबा साहेब मानते थे कि जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे समस्याओं को हल करने के लिए, वे पेन किलर के रूप में है, वे टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसीलिए वो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं और 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं। फिर अगर बाबा साहेब ऐसा मानते कि संविधान में मैंने सारे अधिकार सुनिश्चित कर दिए हैं, अब मेरा समाज सुरक्षित है, तो उनको जो है हिंदू धर्म से पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना विरोध झेलना पड़ा और यहाँ तक की धमकियां झेलनी पड़ी, जान तक की आफत आ गई थी। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज के एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने कभी भी समाज के लिए उस बात की परवाह नहीं करी कि समाज को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। उन्होंने हमेशा उस बात की परवाह करी कि समाज के लिए किस बात की जरूरत है, किस काम की जरूरत है। लेकिन आज मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिन नेताओं को मैं देखता हूं कि जो बहुजन समाज के आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, वे लोग हमेशा इस बात को पहले देखते हैं कि हमारे समाज को क्या पसंद है। हमारे समाज को अगर डायलॉग मारना पसंद है तो डायलॉग मारते हैं, हमारे समाज को अगर शेरो शायरी पसंद है तो शेरो शायरी करते हैं, हमारे समाज को संविधान में रुचि है तो संविधान की बात करते हैं, आरक्षण में रुचि है तो आरक्षण की बात करेंगे, ईवीएम में रुचि है तो ईवीएम की बात करेंगे, लेकिन समाज की जरूरतों को हमेशा अनदेखा करते रहते हैं। इसीलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या कारण है, मैं उदाहरण देता हूं कि जब भी समाज के किसी भी वर्ग पर, मैं क्षमा चाहता हूं आदरणीय साइंस जर्नी, क्योंकि जो आपका विषय है, आपका जो प्रश्न है वो मेरे दिमाग में है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, मैं उसको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो समाज के ऊपर जब भी अत्याचार होता है, तो जो हमारे जो नेता हैं,
उस अत्याचार जहाँ पर घटना घटी है, वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर आंदोलन करते हैं। और आंदोलन में क्या माँग करते हैं? सबसे पहली माँग करते हैं कि वहाँ पर जिन लोगों ने अत्याचार किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और वहाँ बहुत सारे ज़ोर-ज़ोर से जो है नारे लगते हैं, जय भीम की गूंज गूंजती है, बहुत सारी बातें होती हैं। फिर उसके बाद जो मुआवजे की बात होती है। उदाहरण के लिए मैं जो है इंद्र मेघवाल की घटना का ले लेता हूँ उदाहरण जो है। तो इंद्र मेघवाल की जब घटना घटी तो ये जो पूरा समाज है हमारा, वहाँ जाकर उन्होंने जो है आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया और वहाँ पर माँग की न्याय की। तो न्याय क्या है उनके लिए कि उस घर में जो है एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाए और मुआवजा मिल जाए। ये न्याय की माँग करते हैं। अगर सरकार जो है आंदोलनकारियों की ये माँग पूरी कर देती है, तो वो ये समझता है, समाज ये समझता है कि अ, ये जो समाज साथ में न्याय हो गया। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ये जो अन्याय हुआ, केवल उस परिवार पे अन्याय हुआ था? क्या ये एक सामाजिक अन्याय नहीं था? क्या ये एक पूरे समाज पर हुआ अन्याय नहीं था? अगर समाज पर हुआ अन्याय नहीं था, तो समाज वहाँ पर आंदोलन करने के लिए क्यों गया? फिर दूसरी बात ये है, अगर ये सामाजिक अन्याय था, तो परिवार के साथ तो जो है मुआवजा देकर, नौकरी देकर न्याय हो सकता है। लेकिन इस समाज के साथ में न्याय क्या हुआ? अब मैं बाबा साहेब की बात पे थोड़ा आना चाहता हूँ कि बाबा साहेब के ऊपर भी बचपन से लेकर और मृत्यु तक अत्याचार होते रहे, जातिगत अत्याचार होते रहे। बचपन में अध्यापक ने उनको भीतर बैठकर नहीं पढ़ने दिया, पानी नहीं पीने दिया, गाड़ी वाले ने गाड़ी में नहीं बैठने दिया, चपरासी ने फाइल जो है टेबल पे रख के नहीं बल्कि फेंक कर दी और विदेशों से डिग्री लाने के बाद भी प्रोफेसर की नौकरी जब कर रहे थे, तब भी उनको जो है अध्यापकों ने पानी नहीं पीने दिया। नाई ने उनके बाल नहीं काटे। इतने लोगों ने, तमाम लोगों ने जातिवाद के आधार पर उनके ऊपर अत्याचार किए। लेकिन क्या बाबा साहेब जब सक्षम हो गए, जब पहले कानून मंत्री बन गए, तो क्या किसी से मुआवजा मांगा? किसी के खिलाफ एफआईआर लिखवाने गए? कोई कानूनी कार्रवाई करी क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बाबा साहेब अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो अत्याचार मेरे ऊपर जो अध्यापक कर रहा है, नाई कर रहा है, चपरासी कर रहा है, ये लोग अत्याचार नहीं कर रहे हैं। इनको जो है धर्म ग्रंथों से आदेश मिल रहा है, एक धार्मिक व्यवस्था है, पूरी की पूरी धार्मिक व्यवस्था इसमें लगी हुई है। इसलिए उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए जो समाज सुधारक होते हैं, वो कभी भी जो है व्यक्तिगत रूप से जो है कभी भी समाज सुधार की बात नहीं करते और कभी भी जो है समाज को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसकी बात नहीं करते हैं। वो हमेशा जो है समाज की ज़रूरतों पर ही काम करते हैं। उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हिंदू कोड बिल जो है, उसका विरोध करने वाले केवल जो मनुवादी लोग हैं या ब्राह्मणवादी लोग हैं, वे ही नहीं थे, बल्कि बहुजन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदू धर्म के अंधविश्वास पाखंड फंसाता, वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन बाबा साहेब ये समझ पा रहे थे कि ये जो हिंदू कोड बिल है, ये भारत के लोगों के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो इस समाज की, इस भारत की महिलाओं की नापसंद पर और पसंद पर नहीं जा रहे थे। ज़रूरी काम है, उसको कर रहे थे। अगर वो पॉलिटिकल मामला देखते बाबा साहेब जो है, तो नेहरू जी की तरह वो भी हिंदू कोड बिल को डिस्कार्ड कर दे, छोड़ो इसको जो है बाद में देखेंगे। लेकिन नहीं, बाबा साहेब जो है अंतिम समय तक जो है प्रयास करते रहे कि ये हिंदू कोड बिल पास हो जाए। इसी प्रकार से जब वो हिंदू धर्म को छोड़ते हैं, तो यह भी जो है हमारे समाज के लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन वो समाज की ज़रूरत थी। जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तो वो भी हमारे जो है समाज की ज़रूरत थी, समाज को पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है। इसीलिए आदरणीय साईं जरनी, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे समाज के लिए जो है सही कार्य क्या है। अभी कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि एक आदरणीय जी लिख रहे हैं कि आर्थिक प्रश्न पे जवाब दीजिए, तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं, तो सीधा संकेत देते हैं कि जो ये संविधान है और संविधान के द्वारा जो भी समस्याओं के लिए कानून बनाए जाएंगे, वे टेम्पररी रिलीफ है और परमानेंट रिलीफ चाहिए तो बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। एससी को भी बौद्ध बनना पड़ेगा, एसटी को भी बौद्ध बनना पड़ेगा, ओबीसी को भी बौद्ध बनना पड़ेगा और भारत को बौद्धमय करना पड़ेगा। ये बाबा साहेब का कथन है। तो बाबा साहेब जो है बौद्ध बनने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो बौद्ध बनने के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जब इतिहास में जाकर बाबा साहेब देखते हैं, तो वो कहते हैं कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष का इतिहास है। वो संस्कृतियां हैं ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति। इसके अलावा वो तीसरी संस्कृति की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बहुजन समाज को एक बड़ा आसान सा लक्ष्य देते हैं कि आपको जो है ये जो दो संस्कृतियों का संघर्ष है, इसमें बौद्ध संस्कृति को जो है स्थापित करना है। अब बौद्ध संस्कृति को स्थापित करना मतलब भारत को बौद्धमय करना। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले
बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण संस्कृति को पहचानें। जब उसको पहचानेंगे जब ही उसको छोड़ पाएँगे। लेकिन समस्या है कि बहुजन समाज के लोग ब्राह्मण संस्कृति से खुद लिप्त हैं, खुद ही मनुवादी हैं, लेकिन हमेशा जो है मनुवाद को, ब्राह्मणवादियों को पानी पी-पी कर कोसते हैं। अपने गलीमान में झाँक कर नहीं देखते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ यहाँ पर जो है कि किस प्रकार से जो है मैं अपनी बात जो कह रहा हूँ उसको स्पष्ट करने के लिए कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। अब मैं अगर पूछना चाहूँ कि ये कौन-सी संस्कृति की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी समझदार लोग हैं, वे लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण संस्कृति की बात है। क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति ही हमेशा हिंसा की बात करती है, बदला लेने की बात करती है, साम, दाम, दंड, भेद ये सब नीतियाँ जो हैं ब्राह्मण संस्कृति की है। दूसरी तरफ जो है, हमारे लोगों को क्या पसंद है? अभी मैं किसी से पूछूँ कि बाबा साहब का अपमान हुआ, तो एकदम उबल पड़ेंगे और एकदम जो है कहेंगे कि चलो आंदोलन करेंगे, चलो सड़कें जाम करेंगे। अभी भी बाबा साहब की मूर्ति के लिए आंदोलन हुआ ग्वालियर में और ऐसा नहीं है कि मुझे बाबा साहब की मूर्ति पसंद नहीं, बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब की मूर्तियाँ लगें, बहुत सारी लगें, लेकिन मैं बाबा साहब का अपमान नहीं चाहता। मूर्तियाँ लगाने के बाद कुछ लोग आएँगे, मूर्ति की उँगली तोड़ेंगे, उँगली पर कुछ गंदगी फेंकेंगे, वो अपमान होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश में एक ऐसा माहौल मिले, जिससे कि ये समस्या हमेशा-हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो जब ये जो संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति, मैंने एक छोटा-सा उदाहरण दिया है कि ये बात करती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध जो है क्या कहते हैं, जिसके लिए बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें इस संस्कृति तरफ बढ़ना है। तो भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि नाहि वेरेन वेराणि समन्तित कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और इसी बात का जितनी भी हमारी जो ये बौद्ध संस्कृति की जो परंपरा है, आप उदाहरण जो है इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो भी बौद्ध संस्कृति, बौद्ध परंपरा के जितने भी संत महापुरुष हैं, किसी ने अपने हाथ में ईंट पत्थर नहीं उठाए और शांति से, अहिंसा से उन्होंने हमेशा काम किया और शांति और अहिंसा का इस्तेमाल करके अपने समाज की जो परिस्थितियां थी, उनको बदलने में बड़ा भारी काम किया और बदल के दिखाया। ऐसा नहीं है कि नहीं बदला। बाबा साहब का उदाहरण हमारे सामने जीता जागता है, कितने अत्याचार हुए लेकिन उन्होंने जो है बुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता। अगर वैर को शांत करना है तो केवल एक ही मार्ग है, वो है अवैर। लेकिन हमारे लोग जो बचपन से एक ही अभ्यास करते हैं, वो है हिंसा का, कि किसी ने गाली दी तो गाली का जवाब गाली से देने का ही अभ्यास करते आए हैं। इसीलिए वो समस्या बनी हुई है कि अब हमें गाली का जवाब गाली से ना दें, शांत हो जाएं, चुप रहें, उनसे पूछ लें कि भैया तुमने मुझे गाली क्यों दी? ऐसा तो अभ्यास हमने कभी सीखा ही नहीं, कभी किसी को करते देखा ही नहीं, तो अब कैसे करें? अब इस अभ्यास को पलटने में भी बहुत समय लगेगा। पलटने में समय जब लगेगा जब हम उसका प्रयास करेंगे, जब हम उसको जान जाएँगे कि भई ये चीज़ जो है गलत है, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा आदरणीय सांसरनी, कि अभी हम लोग क्या सोचते हैं, किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी, तो दूसरे व्यक्ति ने भी जवाब में पहले वाले व्यक्ति जिसने गाली दी थी उसको गाली दे दी। अब जो लोग देखते हैं, हमारा पूरा समाज ये कहेगा कि दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले व्यक्ति ने गाली दी, इसीलिए दूसरे व्यक्ति ने गाली दी, क्योंकि गाली देने का वहां कारण वो पहले व्यक्ति को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान बुद्ध के धम्म की बात करें, जो कि समस्या को मूल से ही काटते हैं, जड़ से समाप्त करते हैं, तो भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि न परिसंग विलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेक्ष्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो। तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या नहीं कर रहे हो, ये देखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर से बाहर का निर्माण होना चाहिए। अगर भीतर आपके शांति है, अहिंसा है और अच्छा व्यवहार है, तो वैसा ही आप अपने समाज को बनाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन आप लोग अभी क्या करते हो, और समाज क्या कर रहा है, मतलब कि बाहर किसी ने गाली दी तो उस गाली को मैं अपने भीतर लेकर आया। मैंने गाली कहाँ से सीखी है? मैंने अपने परिवार से सीखी, अपने अड़ोस पड़ोस से सीखी, यानी इस सामाजिक वातावरण से ही सीखी है। हिंसा कहाँ सीखी? वो बाहर से सीखी। यानी कि मैं बाहर से भीतर का निर्माण कर रहा हूँ और यही मेरी समस्याओं का कारण बना हुआ है। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है बहुत गहराई से जो है बुद्ध के धम्म का अध्ययन करते हैं। 1935 में येवला में घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन 21 साल लगाते हैं उस बात को पूरा करने के लिए। और 21 साल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि जब मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूं तो क्यों छोड़ रहा हूं, इसका जवाब मुझे देना चाहिए। ऐसे नहीं,
जब मैं किसी धर्म को अपनाऊं तो मुझे इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि मैं किसी धर्म को क्यों अपना रहा हूं। तो इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ी संजीदगी से ये बात कहते हैं कि भारत को बौद्धमय करने में ही हमारी सभी समस्याओं का हल समाहित है। कुछ लोग कहते हैं कि सत्ता आएगी तो धर्म भी आएगा, लेकिन मैं बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं उनके लिए धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। उनसे धर्म पूछो धर्म क्या है तो धर्म बता ही नहीं पाएंगे कि धर्म क्या है। धर्म से सत्ता आएगी ये निश्चित है। जैसे कि उदाहरण देना चाहता हूं, इतिहास से देना चाहता हूं कि जब सम्राट अशोक धार्मिक हो गए, धम्म को समझ गए, तो जो है सारे जो परिवर्तन होने लगे। लेकिन जब तक सम्राट अशोक जो है धर्म को नहीं समझ रहे थे, धर्म को नहीं जान रहे थे, तो उसी धर्म के अभाव में कितना मतलब जो कि अनहोनी सी हो रही थी उनके हाथों से। तो इसीलिए जो है अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक-ठीक देख पा रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये कहने के बाद कि 2 संस्कृतियों के बीच संघर्ष है, तो इस बात को समझने की जिम्मेदारी हमारे समाज के ऊपर थी, हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर थी। लेकिन उन्होंने तो उस बात को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। लेकिन जो हमारा दुश्मन है, जिसको हम अपना दुश्मन बोलते हैं, पानी पी-पी कर कोसते हैं, उसने उस बात को अच्छी तरह से अध्ययन किया और समझ गया कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए उन्होंने 1925 में, जबकि उस समय भारत में हिंदू संख्या बहुत ज्यादा थी, बहुमत में हिंदू लोग थे, लेकिन फिर भी जो है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदुत्व का भाव सबके मन मस्तिष्क में भरने के लिए उसने आरएसएस की स्थापना करी। कोई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना नहीं करी। इसीलिए अगर पॉलिटिकल यानी कि सत्ता से धर्म आता तो आरएसएस जो है सत्ता स्थापित करने के लिए पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करती है। लेकिन उसने ये जान लिया कि लोगों के दिमाग पे राज करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग को भ्रमित करना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में हिंदुत्व डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमारे लोग, जिन्हें हम अपना लोग कहते हैं, अपने आदमी कहते हैं, जब हम कहीं पर जो है चुनाव लड़ें या फिर कोई भी हमें प्रदर्शन करना पड़े, जहां हमें अपना संख्या बल दिखाना पड़े, उसकी जरूरत पड़े, तो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे लाल कलावे बांधे हुए वो ब्राह्मणवादी सोच के साथ में वहां खड़े नजर आते हैं। और जब तक असली काम समाज के लिए नहीं होगा तब तक आरएसएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं जान पा रहा हूं। ब्राह्मणवादी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक ये समाज एससी, एसटी, ओबीसी और उनके भीतर हजारों जातियों में बटा रहेगा, तब तक वो अपने जितने भी उनके उद्देश्य हैं, जितने मंसूबे हैं, उनमें आराम से कामयाब होते रहेंगे। लेकिन अगर इस समाज ने अपने आप को एससी, एसटी और ओबीसी से आगे बढ़ाकर बौद्ध धर्म में समाहित कर लिया, महासमुद्र बना लिया, तो मैं ये समझता हूं कि उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो राजनीतिक सत्ता नहीं करते हैं, राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए आधार बनने चाहिए। इसीलिए जो है जब वो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं बौद्धमय भारत, और मैं ये बता दूं कि बौद्धमय भारत जब बनेगा तो उसके जो है बाई प्रोडक्ट्स के रूप में हमें राजनीतिक सत्ता भी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी, और जो सोशल जो हमारे रिफॉर्म्स होने हैं या जो भी हमारे ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है सामाजिक आधार पर, वो सब बंद हो जाएंगे। वो सब जो है भारत को बौद्धमय करने की कीमत पर ही हो सकते हैं। इससे पहले आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, जब तक ये समाज जातियों में बटा हुआ है तब तक इसकी समस्याओं का कहीं कोई हल नहीं है, क्योंकि जातियों में बटे हुए समाज को कोई भी कभी भी किसी भी दिशा में गुमराह कर सकता है। तो इसीलिए आदरणीय साइंस जर्नी, जो आपका प्रश्न था उसका जो मैंने अंत में जवाब दिया है कि जो आर्थिक जो समस्याएं हैं, जब ये समाज बौद्ध बन जाएगा तो अभी हमारा शोषण कौन कर रहा है? हमारा शोषण जो है मनुवाद से ग्रस्त व्यक्ति कर रहा है। आप देखिए कि भगवान बुद्ध की शरण में जब राजा आए, तो राजा जब भगवान बुद्ध के धम्म में समाहित हो गए, धार्मिक हो गए, और उनके जो चित्त में जो है जो विकार थे वो दूर होने लगे, तो जो उनकी प्रजा थी उसको भी राजनीतिक सत्ता का अंश मिलने लगा, लाभ मिलने लगा। इसी प्रकार से जब उनकी शरण में व्यापारी लोग आए तो व्यापारी लोगों के भीतर जो लोभ था, लालच था, वो दूर हो गया। तो जो लोग हैं उन्हीं व्यापारियों से लाभान्वित होने लगे, उनके व्यापार का उनको भी जो है लाभ मिलने लगा। इसी प्रकार से जो समाज था, समाज की जो स्थिति थी, समाज से जो जातिवाद या जो भी भेदभाव था वो भी जो है दूर होने लगा और लोगों में समानता का भाव पैदा होने लगा। इसलिए आदरणीय साइंस जर्नी सभी कुल मिलाकर जो है बहुजन समाज की सभी समस्याओं को, और मैं कहूंगा कि बहुजन समाज नहीं, बहुजन समाज का भी अर्थ जो है हम लोग बहुत लिमिटेड समझते हैं, क्योंकि बहुजन समाज शब्द का इस्तेमाल किया
भगवान बुद्ध ने, और उन्होंने कहा भोजन हिताय भोजन सिखाया। ये भगवान बुद्ध का शब्द है। उस शब्द में अर्थ क्या है ये भी समझना जरूरी है। भोजन शब्द का मतलब होता है, भगवान बुद्ध ने कहा कि बहुत से लोगों का कल्याण किया जा सकता है। समाज में चोर लोग भी हैं, डाकू भी हैं, हत्यारे भी हैं। अगर उनका हित पूरा करने की हम बात करेंगे तो चोर कहेगा मुझे तो मेरा हित तो चोरी करने में है, मुझे सजा मत देना, इसी में मेरा हित है। डाकू भी ऐसी बात करेगा, हत्यारा भी ऐसी बात करेगा, इसीलिए उनका हित नहीं किया जाता। लेकिन बहुजन लोग यानी बहुत सारे लोग, समाज के अधिकांश लोग सुख शांति और समृद्धि के साथ में अपना जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए उनके कल्याणार्थ जो है भगवान बुद्ध ने कहा चरत भिक्षुवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो इसीलिए आदरणीय साइंस जर्नी हमें जो है अपने महापुरुषों का जो निर्देश है, जो संदेश है, जो उनका दिशा निर्देश है, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसी के साथ में हमें जो अपनी समस्याओं का उनमें ही हल ढूंढना चाहिए। जी जी, जी। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, आप धम्मपथ संघ का से धम्म प्रचार कर रहे हैं। भारत में और भी बुद्धिस्ट संगठन हैं, उदाहरण के लिए भारतीय बौद्ध महासभा को ही हम ले लेते हैं। तो इन ऐसे भी संगठन बहुत सारे अपना धम्म प्रचार कर रहे हैं। इन आप में और इन सब में फ़र्क क्या है? जी। जी आदरणीय साइंस जर्नी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक धम्मपथ संघ पर जो है ये जो मेहरबानी है, ये अभी तक जो है कहीं से नहीं आई है। आप फर्स्ट हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है धम्मपथ संघ के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि अब तक मेरे सामने मुझ तक ये जो मूवमेंट पहुंचा है, मिशन पहुंचा है, तो आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, अन्य लोगों ने जो काम किया, मुझसे पहले जो मेरे पूर्वजों ने काम किया, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा हो, चाहे और भी अन्य संगठन हो, तो ये उनकी देन है। चाहे वो किसी भी रूप में लेकर आए, यहाँ तक मुझ तक जो है ये मूवमेंट पहुंचा है। और अगर मैं कुछ भी काम बेहतर कर पा रहा हूँ, अगर कुछ भी काम बेहतर हो रहा है या मैं कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ और मैं सदैव जो है उनका ऋणी रहूंगा इस बात के लिए। लेकिन बाबा साहेब एक बात और कहा करते थे, बाबा साहेब कहते थे कि कोई भी औरत जो है अपनी इज्जत के आधार पर किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकती। इसीलिए मैं जो है कृतज्ञता तो प्रकट कर रहा हूँ, धन्यवाद तो प्रेषित कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामाजिक हितों के आधार पर, सामाजिक जो हित हैं हमारे समाज के, उनके आधार पर किसी भी संघ संगठन या किसी भी व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ कभी भी होना नहीं चाहूंगा। मेरे लिए भी समाज के हित जो है सर्वोपरि है, समाज के हित सबसे पहले है। तो इसीलिए जो है जो अन्य संगठन और संघ काम कर रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है, मैंने काम देखा है, कई बौद्धाचार्यों से मिला हूं मैं, और मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हालांकि अगर नेगेटिव ना लें लोग जो है, क्योंकि मेरी आदत है और अक्सर मैं इस बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज होता हूं कि मैं लोगों का जो है सीधे सीधे आलोचना करता हूं। मैं एक अभी बहुत ही जीता जाता उदाहरण लेता हूं, जो भंते विनयाचार्य आजकल बहुत सुर्खियों में है। आज से कुछ साल पहले जयपुर में एक कार्यक्रम था जहां पर आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी भी वहां वक्ता थी, और उनको मैं सुन रहा था। आदरणीय जो विनयाचार्य हैं उनको मैं सुन रहा था, लगभग 1 घंटा उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में मैं ये ढूंढ रहा था कि धम्म पर, आदरणीय अमित कुमार नाम है उनका, जो उन्होंने बदल के अब जो है विनयाचार्य कर दिया है, अब भंते वो है शायद जो है। तो मैं ढूंढ रहा था कि इसमें धम्म की बात कब करेंगे। पूरे 1 घंटे के भाषण में मुझे कहीं धम्म दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार से एक और बौद्ध भिक्षु हैं, उनका अब नाम नहीं लूंगा मैं, तो जब उनका मैंने भाषण सुना तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। इतना प्रभावित हुआ, 1 घंटे का भाषण था, राजस्थान में रात के 12 बजे दे रहे थे। मैं इतना प्रभावित हुआ, ढूंढने लगा कि ये बौद्ध भिक्षु मुझे कब मिले, और जब मुझे मिले तो मैं पूरी तरह समर्पित हो गया। दिन रात मैं जाके यही बौद्ध भिक्षु हैं जो भारत को बौद्धमय करेंगे। जब उनसे मेरा अलगाव हुआ, मोह भंग हुआ, और जब मैंने धम्म को पढ़ना शुरू किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बुद्धिस्ट स्टडी से एमए किया, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया, तो मुझे समझ में आया कि धम्म क्या है, वास्तव में धम्म है क्या। और उसके बाद मैंने दोबारा से वो भाषण सुना, तो मैं उसमें ढूंढ रहा था कि इसमें धम्म पर कौन सी बात बोली है। तो भंते जी ने धम्म पर तो कुछ बोला ही नहीं। जाति पर बोल रहे हैं, आरक्षण पर बोल रहे हैं, लोकतंत्र पर बोल रहे हैं, सारी बातों पे बोल रहे हैं, लेकिन धम्म पर कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि समाज में जब हम पूछते हैं कि भाई धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, कुछ बताओ, तो जो वो बताते हैं तो लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्राम्स में जाते हैं या फिर सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं, तो बड़े बड़े जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो मंच के माध्यम से यही बातें कहते हैं, और यही बातें जो है हमारे समाज के मन मस्तिष्क में बैठ गई हैं।
धर्म पर किसी ने अध्ययन नहीं किया, या फिर अध्ययन किया भी तो उस चीज को जो है अच्छी तरह से देख नहीं पाए, को नजरिए से समझ नहीं पाए। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, सभी लोग आज जो है सुखी जीवन चाहते हैं। भगवान बुद्ध की बात करूं तो भगवान बुद्ध के समय में उनसे पहले जो है लोग सत्य को खोज रहे थे और बड़े-बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो वो तपस्या किस लिए करते थे? या तो सुख की खोज में करते थे, या अप्सराओं की खोज में, या स्वर्ग की लालसा में। यही उनके उद्देश्य हुआ करते थे। लेकिन भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति बने, सिद्धार्थ गौतम जो है, जो ना तो सुख की खोज में गए, ना ही अप्सराओं की खोज में गए और ना ही स्वर्ग की खोज में गए। वे गए दुःख की खोज में, और सबसे पहले उन्होंने दुःख को इंटरप्रेट किया, दुःख को परिभाषित किया। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को अगर हम समस्या को समाप्त करना चाहते हैं तो पहले समस्या को समझना पड़ता है। अगर किसी भी कमरे में बहुत सारी चीजें रखी हैं, उन्हीं में एक मोबाइल रख दूं और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी मोबाइल ना देखा हो और उसको बोलूं जाओ मोबाइल ले आओ, तो वो कभी भी मोबाइल लेकर नहीं आ सकता वहां से, क्योंकि उसको पता ही नहीं मोबाइल क्या होता है, कैसे होता है। और अगर उसी व्यक्ति को मैं मोबाइल के बारे में बता दूं कि मोबाइल देखने में ऐसा होता है, इतना लंबा होता है, चौड़ा होता है, उसको बटन दबाएंगे तो जल जाएगा या उसमें स्क्रीन चल जाएगी, तो वो थोड़ी देर में अभ्यास करने के बाद वहां से जो है मोबाइल को ले आएगा। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध सटीकता के साथ में सबसे पहले अगर दुःख को दूर करना है तो दुःख को परिभाषित करना पड़ेगा। इसीलिए 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य जो है दुःख को परिभाषित करता है। वो कहते हैं कि जाति भी दुःखा, जरा भी दुःखा, व्याधि भी दुःखा, मरणा भी दुःखा, शोक परिदेव दोमनस्य उपाया सापि दुःखा, प्येहि विपयोगो दुःखो अप्येहि संपयोगो दुःखा, यम्पि छंगने लवति तम्पि दुःखं संकेतेन पचुपादान खंदापि दुःखा। कि जन्म लेना दुःख है, मरना दुःख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दुःख है, जिन चीजों को हम चाहते हैं वो नहीं मिलती तो दुःख होता है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुःख है, अप्रियजनों का मिलना दुःख है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर जो है दुःखों का घर है। और जब भगवान बुद्ध जो है उस दुःख को परिभाषित कर लेते हैं तो उस दुःख के कारण को ढूंढ लेते हैं, और कारण मिल जाता है तो उसका निवारण ढूंढ लेते हैं, उसके लिए मार्ग खोज लेते हैं, और इस तरह से वो जो है पहले इंसान बनते हैं जो इस संसार का जो आवागमन है, इसमें जन्म मरण का जो चक्र है, उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से मैं अपने समाज की समस्याओं को देखता हूँ और मैं इंटरप्रेट करने का प्रयास करता हूँ कि समाज की अगर समस्याओं को दूर करना है तो सबसे पहले अपने जीवन में हमें समस्याओं को उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और फिर उसके कारण को जानकर उस पे काम कर। समस्याएं दूर हो जाएंगी तो उसके अभाव में, अब अगर मैं किसी पूछूं कि भाई सुख बताओ, सुख क्या है, सुख ढूंढ रहे हैं लोग जो है, रोज सुखी ढूंढते हैं, तो सुख पूछूं तो सुख क्या है, तो कोई सुख को बता नहीं पाएगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास गाड़ी है तो ये सुख है, मेरे पास घर है, बड़ा बंगला है तो ये सुख है, मेरे पास ये चीज है तो सुख है। लेकिन वो सुख जो है किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन जो अगर मैं एक सुख की डेफिनेशन पूछूं तो वो यूनिवर्सली डेफिनेशन कहीं से नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं भगवान बुद्ध से सुख की बात पूछूं, सुख की परिभाषा पूछूं, तो भगवान बुद्ध भी यही बोलेंगे, भाई सुख क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन दुख को दूर करने के बाद, जब मैं दुख को दूर कर दूंगा और दुख को दूर करने के बाद जो स्थिति रह जाएगी, मैं उसे सुख मानता हूं, वही सुख है मेरे लिए। तो इसीलिए आदरणीय साइंस जर्नी, तो ये जो मामला है, इस प्रकार से जो है हमें सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि दूसरे संगठन भी प्रयास कर रहे हैं धम्म प्रचार का। बहुत बहुत साधुवाद है, करना चाहिए, और जो लोग भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम समाज में जा ही रहा है। कम से कम लोग बाबा साहेब को पहचान रहे हैं, जैसे भीम आर्मी, चंद्रशेखर जी ने अभी जो आंदोलन चलाया, तो उसके कारण लोग बाबा साहेब को जानने लगे। तो मैंने कहा भाई हमारा आधा काम तो हो गया। जो लोग बाबा साहेब को जानने लगे, बाबा साहेब को अपनाने लगे, तो हम जाकर सीधे उनसे बात कर सकते हैं। और अभी हम जहां पर भी जाते हैं अपनी गाड़ी से जो है, जहां भी नीले झंडा देखते हैं वहीं गाड़ी रोकते हैं और वहीं पर जो है उनसे जय भीम कहकर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आधा काम तो हो ही रहा है, और जो काम रह जाता है उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। तो इसीलिए जो अन्य संगठन जो काम करते हैं, वो जो धम्म है उसको व्यवहारिक जिंदगी से कनेक्ट नहीं कर पाते। मैं यही बड़ा अभाव देखता हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में है, नाम नहीं लूंगा, और उनके साथ में हम लोग जो है पार्क में रोज एक्सरसाइज किया करते थे सुबह सुबह, और उसके बाद जो है थोड़ी देर हम जो है धम्म का अध्ययन करते थे। तो एक गाथा मैं उनको सिखा रहा था, धम्मपद की गाथा है, तीसरी और चौथी गाथा है। अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंग तेसंग नैसम्मति। तो इसका मैं उनको अर्थ भी समझा रहा था। एक दिन मेरे पास उनकी मैडम का फोन आया, बोले प्रकाश जी घर पर आ जाइए, 3 दिन हो गए हैं बोलचाल नहीं हुई है, बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है। उनके घर पर गया तो जैसे ही गया तो वैसे ही वो साहब जो है ड्यूटी से वापस लौटे थे, मैडम उनके लिए पानी लेकर आई। तो वो क्या बोलते हैं
कि अगर ये लोग घर पर नहीं आए होते, तो ये पानी का गिलास मैं तेरे मुँह पर देकर मारता। इतना सुना तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है? और वो बुद्धिस्ट हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनसे केवल एक प्रश्न किया कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम रोज़ एक गाथा याद करते हैं, उसका अर्थ भी याद करते हैं। तो ये बताइए कि उसका अर्थ क्या है? वो क्या कहती है? वो हमारे जीवन में क्या मतलब फ़ायदा करती है? इतना पूछना था, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई और फिर जो है उसके बाद आज तक मुझे कोई भी ऐसी शिकायत वहाँ घर से नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर ये है कि धम्म हमारे जीवन में एक दवा के रूप में काम करता है। और मैं ये जानता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से लोगों को जो है किसी न किसी रोग की दवाई खाते हुए देखा है और जिसने किसी रोग की दवाई खाई और उसका वो रोग जो है दूर हो गया और उसने दवाई पता लग गई कि हाँ, ये वाली दवाई खाने से मुझे रोग दूर हुआ था, तो उसके बाद उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई कंपनी प्रचार के लिए पैसे नहीं देती है, कंपनी अगर कहती नहीं है भई तुम प्रचार करो, वो व्यक्ति जो है पूरे समाज में, रिश्तेदारों में जिसको भी वो बीमारी होती है, दुःख होता है, वो उसको जो है भाग-भाग कर जो है वो दवाई बताता है। मतलब दवाई लाकर भी दे देगा उसको जो है। तो इसी प्रकार से बुद्ध का धम्म जो है सिंबॉलिक नहीं है, बुद्ध का धम्म जो है दवा है। जो इसको एक बार इस्तेमाल कर लेगा और इस्तेमाल करने के बाद जिसको लाभ होगा, वो भाग-भाग कर समाज में इसको बताने का काम करेगा। तो इसी प्रकार धम्मपद संघ ने जो है एक ये कोर्स बनाया, धम्मपद संघ में जो है जो कोर्स बनाया है उसको 3 भागों में बाँटा। पहला जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, वो छोटा कोर्स है और छोटा कोर्स इसलिए बनाया ताकि अधिकतम लोग जो हैं इंस्पायर हों, ताकि बहुत जल्दी से उन्हें लगे कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग उस तरफ इंस्पायर हों, फिर उसको याद कर लें। लेकिन गारंटी है, धम्मपद संघ गारंटी देता है कि जो व्यक्ति इस कोर्स को कर लेगा और फिर अपने जीवन में अप्लाई करने लगेगा, तो उसे लाभ ज़रूर होगा। इस बात की गारंटी देता है, अगर लाभ ना हो, तो आकर जो है धम्मपद संघ में जो है शिकायत कर सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, फिर उसका द्वितीय वर्ष का कोर्स है, इसको नाम दिया हुआ है खाली हमने, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। और इसका मतलब ये नहीं है कि प्रथम वर्ष का कोर्स है तो पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, नहीं। ये कोर्स जो है कोई 2 दिन में भी कर लेता है, कोई 3 दिन में कर लेता है, कोई 2 महीने में भी कर लेता है। जिसकी जैसी क्षमता, जैसी कैपेसिटी वो वैसा कर लेता है। फिर जो दूसरे वर्ष का जो कोर्स है, जो कि अभी हमारा तैयार नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, वो है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स। क्योंकि बाबा साहेब अपने साहित्य में जो ब्लूप्रिंट उन्होंने लिखा है उसका भारत को बौद्ध में करने का, उसमें एक कारण बताते हैं भारत से बौद्ध धर्म के गायब होने का, कि भारत से जब बौद्ध भिक्षु गायब हो गए, भारत में बौद्ध भिक्षु नहीं रहे, तो जो उपासक लोग थे, वो खुद से संस्कार करना नहीं जानते थे। इसीलिए संस्कार करवाने के लिए ब्राह्मणों ने ऑफर किए और वो संस्कार कराने लगे। इस तरह से ब्राह्मणिज़्म जो है, भारत में आराम से बौद्ध धर्म को रिप्लेस कर गया। तो इसीलिए जो है हमने ये जो दूसरे वर्ष का जो कोर्स है संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स, इसको स्पेशल किया। स्पेशल इसमें ये किया कि अभी तक जो हम संस्कार देखते हैं बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, उसमें हम पुरोहितपन देखते हैं। उसमें चैंटिंग कर ली, मंत्रोच्चारण कर लिया, बस हो गया संस्कार। लेकिन धम्मपद संघ जो है विशेष उद्देश्य को लेकर जो है इस कोर्स को बना रहा है। वो ये चाह रहा है कि कोई भी संस्कार किसी भी समय पर होता है, घर में होता है। मान लीजिए जन्मदिन मनाया किसी ने, तो जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें उस व्यक्ति से जुड़े हुए समस्त रिश्तेदारों को वो उसमें आमंत्रित करता है और अपने चित परिचितों को बुलाता है। यानी कि पूरा समाज जिसमें जाति के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं और विभिन्न भाषा के क्षेत्र के लोग, मतलब पूरा समाज इकट्ठा होता है। तो एक बड़ा अच्छा मौका होता है। वो ऐसा मौका होता है कि हम अगर वहां पर जो है बौद्ध धर्म को लोगों को समझाने में सफल हुए, तो बौद्ध धर्म का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार होने लग जाएगा। तो इसलिए जो है संस्कारकर्ता को एक अच्छा देशना देने वाला भी होना चाहिए। उसको बताना आना चाहिए कि बौद्ध धर्म क्या है, किस प्रकार से जो है ये प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुआ है लोगों की लाइफ में और किस प्रकार से जो है हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है संस्कारकर्ता का जो कोर्स है, उसमें हमने पुरोहितपन को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया है और देशना का जो पार्ट है उसको हम जो बहुत अच्छा उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो तृतीय वर्ष का जो कोर्स है हमारा, वो है बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स। अभी ये बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन ये अभी कल्पनाओं में है, काम चल रहा है इस पर। तो बौद्ध विद्वान से हमारा मतलब है कि जो पहले जो दोनों कोर्स हैं उनको लांघकर और अधिक अध्ययन करना चाहते हैं और अधिक बड़े पैमाने पर जो है धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उनके लिए बौद्ध धर्म के जो और भी सिद्धांत है, जैसे प्रतीसमुत्पाद का सिद्धांत है। मुझे लगता है कि 99.9 बौद्धों को प्रतीसमुत्पाद का सिद्धांत नहीं मालूम होगा कि ये क्या सिद्धांत है, क्या नियम है। अपोहवाद है, शून्यवाद है, लोगों को नहीं पता होगा। तो इन सब का वो अध्ययन करें और इन सब का जो है लोगों की जिंदगी में क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्या उनकी व्यवहारिकता है, तो इन सब बातों को देखते हुए और बड़े पैमाने पर वो इसका प्रचार प्रसार कर सकें, मंचों पर जाकर बोल सकें, इस प्रकार का ये कोर्स है। तो इस प्रकार से आदरणीय साइंस जर्नी, ये जो आपने प्रश्न पूछा था कि अन्य संघ और संगठनों में और
धम्मपद संघ के धर्म प्रचार में जो है क्या फ़र्क है? तो इस प्रकार से ये फ़र्क है और इस कोर्स को कराने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो हमने कोर्स जो शुरू किया, जो पहला साल हमारा बड़ा कठिनाई में बीता। पहले साल में हम केवल 25 लोगों को आचार्य बना पाए। जो प्रथम वर्ष का कोर्स कर लेता है, उसकी हम परीक्षा लेते हैं। पहले तो हम उसको जो भी व्यक्ति हमारे संघ में शामिल होता है, पहले हम उससे इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि भई आपका धम्मपद संघ में आने का क्या कारण है? क्यों आए हैं? तो उससे पहले उसका लक्ष्य पूछते हैं, फिर अपना लक्ष्य बताते हैं कि हमारा तो ये लक्ष्य है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो बोलता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। तो हम बोलते हैं कि अगर तैयार हो तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा और जो हमारा प्रथम वर्ष का कोर्स है वो ज़रूरी है, वो आपको करना पड़ेगा। तो वो अपनी सहमति दे देता है, तो सहमति देने के बाद जो है उसका हम एडमिशन कर लेते हैं। उसको एक आचार्य उपलब्ध करा देते हैं निजी तौर पर। इसलिए नहीं कि वो उसको सिखाएगा बल्कि इसलिए कि कोई भी समस्या हो तो तुरंत उनसे जो है सीख भी सकता है और कोई बात भी कर सकता है कोई समस्या होने पर। उसके अलावा जो है धम्मपद संघ की सबसे लंबी गूगल मीट चलती है, सुबह 5 बजे शुरू होती है और 10-11 बजे चलती है। दोपहर को 2 बजे शुरू होती है और रात के 12 बजे तक तो निश्चित है, लेकिन 1 बज जाए, 2 बज जाए, वो चलती रहती है। जैसे प्रशिक्षु अवेलेबल होंगे, स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे, वो सिखाने का काम चलता रहता है। रात को 8 बजे से 10 बजे तक प्राइम टाइम चलता है हमारा, जिसमें कि हम जो है बाबा साहेब का साहित्य, बुद्ध और उनका धम्म और संविधान वगैरह का हम अध्ययन करते हैं और उसमें देशना का कार्यक्रम चलता है। तो इस तरह से जो है हमने अब तक जो है ये सारा जो काम किया वो ऑनलाइन किया और पहले साल में इस ऑनलाइन प्रोग्राम का जो रिजल्ट हुआ वो 25 आचार्य मिले। फिर वो कार्यक्रम जो है अच्छा था, व्यावहारिक था, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन कर रहा था, लोगों की ज़िंदगी जो कलह कलेश थे वो मिट रहे थे, समझ पा रहे थे कि हाँ, धम्म कितना ज़रूरी है। तो उसी का परिणाम हुआ कि अगले साल यानी कि हमारा जो साल हम मानते हैं वो 25 दिसंबर को मानते हैं। 25 दिसंबर को हम जो है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में हम अपना मनाते हैं। तो 25 दिसंबर के आस-पास जो भी संडे पड़ता है उसको मना लेते हैं। पिछला कार्यक्रम जो है हमारा पहला कार्यक्रम जो हुआ था दिल्ली में हुआ था। अभी जो कार्यक्रम हुआ हमारा दूसरा वो ग्वालियर में हुआ। तो तब से लेकर अब तक आज की डेट में हमारे पास मुझे लगता है कि मुझे पूरी संख्या तो याद नहीं क्योंकि मैं थोड़ा-सा आजकल कम जुड़ पा रहा हूँ मीटिंग में। तो 173 आचार्य जो हमारे बन चुके हैं। यानी 173 आचार्य बनने का मतलब ये है कि 25 से सीधी छलांग 173 पे लग चुकी है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है अब ये कोर्स लोगों को समझ में आ रहा है और सभी जाति, सभी धर्म के लोग इस कोर्स में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अभी मुझे बड़ा जानकर आश्चर्य हुआ। जब मैं बिहार गया अपने जो हमारा फिजिकल स्कूल चलता है बक्सर बिहार में बिलाव गाँव में, तो वहाँ पर आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी हैं जो उसको चलाते हैं स्कूल को और वहाँ से उन्होंने 25 छोटे-छोटे बच्चों को तैयार किया, उनको आचार्य बना दिया, वो कोर्स याद करा दिया। बहुत बड़ी सफलता जो है ये संघ को मिली और संघ को ये भी समझ में आया कि फिजिकल कोर्स अगर हम स्टार्ट कर पाते हैं छोटे-छोटे स्कूल बनाकर, तो हम बहुत बड़े पैमाने पर जो है बहुत जल्दी ये काम कर पाएँगे। तो इस तरह से वो कर हुँ। रहे थे तो उनसे पता लगा कुछ कह रहे हैं आदरणीय साइंस जर्नी? नहीं, नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। जी। जी। तो उनसे मालूम पड़ा कि अब हमें जहाँ जाना है मधुबनी में जिन आचार्य के पास, वो आचार्य जो हैं उनका मेरे पास जो नाम लिखा था वो था दिलीप महतो करके। तो मैं कहा वो महतो हैं कोई? और मुझे पता नहीं महतो कौन समाज से होते हैं। क्योंकि हम इतना गौर नहीं करते हैं और समाज में जब भी हमारे पास कोई एंट्री करता है तो हम कोई जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, सीधे एंट्री करते हैं, रिक्वायरमेंट पूछते हैं। तो उन्होंने मौर्य बताया कि कुशवाहा वो को जनरली बोला जाता है। जी। जी, जी। तो उन्होंने बताया कि जो दिलीप जी हैं वो यादव समाज से हैं। तो मुझे बड़ा जानकर आश्चर्य हुआ और बड़ी खुशी हुई कि हमारे संघ का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए यादव समाज के लोग भी आ रहे हैं। बहुत खुशी हुई। इसी प्रकार से जब मैं हरदोई में कार्यक्रम करने गया, तो जब कार्यक्रम करने जा रहा था, तो हमारे 2 आचार्य वहाँ पर थे, तो वो कार्यक्रम करा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा भई हम किन लोगों के बीच में कार्यक्रम करने जा रहे हैं? ताकि पहले पता लग जाए ताकि उसी हिसाब से हम अपनी बात रख सकें। तो उन्होंने बोला कि हम कुशवाहा समाज में जो है कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी जानकर हैरानी हुई और बहुत अच्छा लगा कि भई हम कुशवाहा समाज में भी जा रहे हैं। तो मैंने पूछा आप कौन समाज से हो? तो उन्होंने बोला कि हम कुशवाहा समाज से हैं। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुझे वास्तव में इस बात की गर्व की अनुभूति हुई कि वास्तव में जो बाबा साहेब की सोच थी, उस सोच को पूरा करने में चाहे आंशिक रूप से सफल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग सफल हो रहे हैं। हम समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, उसको छू रहे हैं। इसी प्रकार से 2 मुस्लिम लोग भी हमारे संघ में शामिल हुए और उन्होंने इस कोर्स का अध्ययन भी किया। और इसी प्रकार से आदरणीय साइंस जर्नी जो है, हम ये कह सकते हैं कि आज समाज में बहुत से लोग जो हैं धर्म प्रचार का कार्य कर रहे हैं, सभी साधुवाद के पात्र हैं। आलोचना हम इसलिए नहीं करते हैं कि वे लोग अपना कार्य करना बंद कर दें। आलोचना का मतलब होता है कि कार्य कर अगर कहीं डिफेक्ट है जो हम बता रहे हैं, जिस बात की आलोचना कर रहे हैं, उसमें सुधार कर लें। तो इसीलिए जो है मैं कह सकता हूँ कि जो आपका प्रश्न था कि क्या फ़र्क है
मुझे लगता है कि मैं उसको बताने में पूरी तरह सफल रहा हूँगा। जी।